मुजफ्फरनगर के मीरापुर में हिंदू नववर्ष के आगमन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन निकाला गया। हिंदू नववर्ष चैत्र प्रतिपदा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नगर में पथ संचलन निकाला। पथ संचलन में शामिल लोगों का रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। हिंदू नववर्ष चैत्र प्रतिपदा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मीरापुर नगर में पथ संचलन किया। पथ संचलन में शामिल लोगों का रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर कस्बे वासियों ने जोरदार स्वागत किया। रविवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल से शुरू होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का पथ संचलन मेन बाजार, पड़ाव चौक, कमलियान बस स्टैंड, थाने के पास पड़ाव चौक, कोटला दरबार, कालिका मंदिर से होते हुए वापस पहुंचकर स्कूल पर जाकर संपन्न हुआ। संघ के प्रांत प्रचारक सुबोध जी ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि संघ का कार्य समाज में समन्वय बनाना है। संघ अपने जन्म के बाद से ही पूरे विश्व में अपने कार्यों के लिए जाना जाता है। प्रांत प्रचारक ने कहा कि जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं जानते वह उनके बारे में युवाओं को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। युवाओं को पथ संचलन और एकत्रीकरण जैसे कार्यक्रम के बारे में समझाने का कार्य करना चाहिए। आज का कार्यक्रम 9 वर्ष प्रतिपदा के कारण और इस दिन जो हमारे डॉक्टर बलीराव हेडगेवार, केशवराव बलीराव हेडगेवार जी हुए, उनका जन्म दिवस है आज। इस निमित्त प्राकृतिक दृष्टि से भी और ऋतु परिवर्तन, इन सब कारणों से पूर्ण नगर में, पूर्ण गणवेश में बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने संचलन किया। मुजफ्फरनगर के रामराज क्षेत्र के दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर छोटे हाथी की टक्कर लगने से बाइक सवार दंपत्ति व बच्चा घायल हो गया। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के दिल्ली पौड़ी राजमार्ग स्थित गांव देवल में एक छोटे हाथी की टक्कर से एक बाइक सवार पति पत्नी व उसका बच्चा घायल हो गया। वहीं छोटे हाथी की चपेट में आने से कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। रविवार की दोपहर को रामराज थाना क्षेत्र के गांव रहडवा निवासी कृष्णपाल अपनी पत्नी ब्रजेश व अपने पुत्र शिवम के साथ बाइक पर सवार होकर मीरापुर से अपने गांव वापस लौट रहा था। बाइक सवार जैसे ही दिल्ली पौड़ी राजमार्ग स्थित गांव देवल पर पहुंचा तो पीछे से आ रहे कूलरों से लदे छोटे हाथी ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार तीनों घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद कूलरों से लदा छोटा हाथी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। छोटे हाथी के सड़क पर पलटने के दौरान बिजनौर की ओर से मीरापुर की ओर अपनी क्रेटा कार से आ रहे बिजनौर निवासी एडवोकेट अजीत पुत्र रामेश्वर की कार भी छोटे हाथी की चपेट में आ गई और क्षतिग्रस्त हो गई। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने पर पहुंची विवाहिता ने ससुरालियों पर मारपीट कर घर से निकालने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव की निवासी विवाहिता ने महिला थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उसकी शादी अमरोहा के कस्बा नौगावा के मुंतजिर मेहंदी पुत्र मौलाना फतियाब हुसैन के साथ लगभग 8 साल पहले हुई थी, जिसमें शादी का सभी सामान लगभग 5 लाख रुपए का दहेज व अन्य सामान दिया गया था। लेकिन शादी के बाद से कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन जब विवाहिता ने एक लड़के को जन्म दिया तो उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद एक लड़की को जन्म दिया गया तो पति दहेज की मांग करने लगा और दहेज की मांग पूरी न होने पर पति पत्नी के साथ मारपीट कर और उसका मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ दर्द भरी यातनाएं देने लगा और हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए विवाहिता को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जब विवाहिता ने इसका विरोध किया तो हैवानियत की दरिंदे ने अपनी पत्नी को रात में जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन विवाहिता ने शोर मचाकर अपनी जान बचा ली और विवाहिता ने अपने मायके में फोन कर दिया, जिसके बाद विवाहिता अपनी मायके में आ गई। इसके बाद हैवानियत के दरिंदे ने किसी और लड़की को भी अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया और अब विवाहिता को तलाक की धमकी दे रहा है। जी, मुझे ससुराल वालों ने धक्के देकर निकाल दिया। मैं वहाँ रहना चाहती हूँ, मुझे रखना नहीं चाहते बिल्कुल भी। तलाक की धमकी दे रहे बार बार और मैं वहाँ कई बार वैसे भी चली गई। मुझे वहाँ से कमरे में भी घुसने नहीं दिया, मेरे कमरे में लॉक लगा दिया और घर से बाहर धक्के मार कर निकाल दिया। देवर नंदे जेठ ने मुझे मारा पीटा और निकाल दिया। किस चीज की डिमांड करते हैं आपसे? मुझसे दहेज की डिमांड करते हैं। जी, क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि घर से पैसे लाओ, पैसे लाओ। बार बार मेरी सास भी यही कहती है, ला पैसे ला पैसे। और मेरे पापा ने कई बार पैसे, जब वे जिंदा थे तो कई बार पैसे दे भी दिए थे मुझे, मगर वे कहाँ तक पैसे देते। अब उनका इंतकाल हो गया। 3 साल पहले मेरे पापा का इंतकाल हो गया। तो उसमें आपने मुकदमा मैंने मुकदमा महिला थाने में किया था, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक भी मेरे। मैं SSP को देना आई हूँ। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। शनिवार की रात दूज के चांद के दीदार के साथ बरकत व इबादत का पाक महीना रमजान शुरू हो गया। सूर्यास्त के बाद अकीदतमंद चांद को देखने के लिए आसमान में नजरें गड़ाए रखे। आसमान में धुंध होने के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। चांद तारा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अल्लाह मेहर मजरूर ने बताया कि यूपी में चांद देखा गया है। इसके बाद मस्जिदों से इसकी सूचना जारी की गई। रमजान का पाक महीना शुरू होते ही मस्जिदों में तरावीह शुरू कर दी गई, जहाँ रविवार को अकीदतमंदों ने अपना पहला रोजा रखा। बता दें कि रमजान के इस पाक महीने का मुस्लिम समाज के लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह पाक महीना रहमत और बरकत का है, जो मुसलमानों के लिए काफी खास है।
और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।